आपने जिहाद से जुड़े हुए कई नाम सुने होंगे, खासकर लैंड जिहाद, लव जिहाद, फूड जिहाद, बर्ड जिहाद भी। लेकिन अब इस डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा है, रेल जिहाद। अब ये रेल जिहाद भला होता क्या है? दरअसल बीते कुछ दिनों से भारतीय रेल के साथ एक साजिश रची जा रही है, आपने देखा होगा। साजिश रेलवे को डिस्टर्ब करने की, ट्रेनों को पटरी से उतारने की और जान माल के नुकसान की। भारत में रेलवे आज से नहीं, आजादी के वक्त से ही बहुत वनरेबल एंटिटी रही है। चाहे धरने प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, चक्का जाम हो, रेलवे हमेशा से निशाने पर ही रहा। जॉर्ज फर्नांडिस की रेल हड़ताल रही हो या फिर किसान आंदोलन से आरक्षण का आंदोलन, रेल पटरियां हमेशा से ही आंदोलनकारियों की एक पसंदीदा फेवरेट प्लेस है। इसकी वजह भी है, वजह है रेलवे की अहमियत। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। भारत में 1.25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, 66,000 किलोमीटर की कवरेज देते हैं। यही नहीं, भारतीय ट्रेन रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को लेकर सफर करती है। यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है ना, उससे कई ज्यादा लोग हमारे यहाँ रोजाना ट्रेन के अंदर होते हैं। और इसलिए रेलवे सरकार की भी कमजोर एक नस है और हर कोई इसे दबा करके सरकार को झुकाना चाहता है, अपनी मांगे मनवाना चाहता है। लेकिन अब बात इससे कई आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब देश में ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश हो रही है। बीते तकरीबन 1 से 1.5 महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कहीं ना कहीं ट्रैक पर पत्थर, बोल्डर, लोहे के गर्डर, सरिया और सीमेंट ब्लॉक रख करके ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश ना की गई हो। कानपुर में बकायदा गैस सिलेंडर, पेट्रोल और आरडीएक्स जैसे एक्सप्लोजिव रखे गए ताकि जो ट्रेन है डिरेल ही ना हो और आग लगे, नुकसान हो, ज़्यादा मौतें हों। अब जाहिर सी बात है कि 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेन डिरेल होगी तो क्या तबाही होगी, आप अंदाजा लगाइए जरा, है ना। अब यही नहीं, ट्रेन पलटाई जा सके इसके लिए बकायदा फिश प्लेट्स खुल रहे हैं, सिग्नल्स को जाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारतीय रेलवे के खिलाफ एक सिस्टमैटिक आतंकी साजिश रची गई है। और कल मध्य प्रदेश के खंडवा में जो कुछ भी हुआ वो इसका जीता जाता उदाहरण है। वहां आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगे हुए मिले। इस ट्रेन में आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी लदा हुआ था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कुछ डेटोनेटर पहले ही फट गए और ट्रेन को कुछ मीटर पहले ही रोक लिया गया। वैसे डेटोनेटर ये रेलवे के ही थे, लेकिन रेलवे का कहना है कि उसने लगाए नहीं थे। तो फिर ये किसने लगाए? क्या डेटोनेटर लगाने वालों को पता था कि यहाँ से आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरेगी? बात सिर्फ इतनी नहीं है, पंजाब के भटिंडा में बकायदा सरियों का एक पूरा बंडल रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ मिला। वो तो भला हो लोको पायलट का, जिसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन को जो है कुछ ही फीट की दूरी पर रोका। ये तीनों घटनाएं लोको पायलट की सावधानी से टली। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर यही रात का वक्त होता और ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती तो फिर क्या होता? सोचकर ही सिहर जाएंगे आप। लेकिन क्या ये सिर्फ मजाक है? ये घटनाएं अचानक से क्यों हो रही हैं? और जितने भी लोग रेलवे ट्रैक पर पत्थर, बोल्डर, फिश प्लेट, मोटरसाइकिल या फिर सिलेंडर रखते हुए पकड़े गए हैं, वो सब एक वर्ग विशेष के ही क्यों हैं? कई वीडियोस ऐसे भी सामने आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रेंच और दूसरे औजारों से फिश प्लेट को खोलते दिखे हैं। आखिर ये सब उनसे कौन करवा रहा है? उनके घर वाले, बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं समझा रहे कि भाई इन सब से मजहब का कोई भला नहीं होता, इससे सिर्फ लोगों की जानें जाएंगी और जिंदगी उनके मजहब के लोगों की भी हो सकती है। इससे भी ज्यादा विचलित करने वाली और चिंतित करने वाली बात यह भी है कि इन तमाम घटनाओं का एक पाकिस्तानी और आतंकी कनेक्शन भी है। कुछ दिन पहले की बात है, देश में एक ट्रेन हादसा हुआ। एक ट्रेन पटरी से उतरी और इसके बाद पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी फरहतुल्ला गोरी का वीडियो सामने आता है। टेलीग्राम में भेजे गए इस वीडियो में गोरी भारत में रहने वाले मुसलमानों से ट्रेनों को पलटाने की अपील करता नजर आया। वो उनसे भारतीय सप्लाई लाइन पर हमला करने, रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करने, तेल डिपो और दूसरे अहम सिविल ठिकानों पर हमला करने को उकसाता नजर आया। और हैरानी की बात यहाँ यह है कि अचानक से ऐसा होने भी लग गया। रेलवे ट्रैक पर कुछ न कुछ मिलने की कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हुई। हालांकि ज़्यादातर हादसे मालगाड़ियों के साथ हुए, इसीलिए इंसानी ज़िंदगी का खास नुकसान इसमें हुआ नहीं। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत में 1.25 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की निगरानी करना लगभग असंभव सा काम है। ये ट्रैक गांव देहात से होकर जंगल, पहाड़, निर्जन इलाके से लेकर के घनी बस्तियों के बीच से भी निकलता है। ऐसे में कौन सिर्फ आतंकी क्या करेगा, किसी को नहीं पता। आखिर रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए एक नट बोल्ट को ही तो ढीला करना है, इतनी तो जरूरत है। इसमें ना तो बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, ना गोला बारूद की जरूरत है और ना भी ज्यादा पैसों की। और शायद इसीलिए रेलवे भारत के दुश्मनों के निशाने पर आ गया है, क्योंकि वो सबसे आसान निशाना है।
लेकिन सवाल ये भी है कि हमारी एजेंसियां कर क्या रही हैं? क्या ट्रेनों में चलने वाले करोड़ों लोग भगवान या फिर इन आतंकियों के भरोसे सफर तो नहीं कर रहे? तो फिर बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है कि इसमें कुछ कब किया जाएगा?